शांति। आज 21 जुलाई 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 21st July 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 16 दिसंबर 2000। रिवाइज डेट इज 16 दिसंबर 2000। मुरली का टाइटल है साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। आज विशेष गुरु पूर्णिमा, तो कई स्थानों पर बाबा के सेंटर पर भट्टी भी होती है और आज महीने का तीसरा रविवार है। तो शाम को नुमा शाम का इंटरनेशनल योग होता है। तो विशेष मधुबन से डायरेक्शन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो, सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दे, चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करे। ये सब अव्यक्त मुरलियाँ पिछले 2 संडे की और आज की अगर आप देखेंगे तो इसका फ्लो है। कई बाबा के प्रोएक्टिव बच्चे माना जो पहले से ही अच्छे स्टूडेंट बनकर तैयारी करते हैं, तो वो सब ये मुरलियाँ लिंक में पढ़ते हैं। तो बाबा का फ्लो समझ में आता है कि बाबा संपूर्णता के नीचे देखना ही नहीं चाहते हैं। पिछले 2 संडे की मुरली और आज की मुरली कनेक्ट करेंगे तो जो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कि बाप समान बनना, तो शिव बाबा निराकार है और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता है। तो बाप समान माना ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना और शिव बाप समान बिंदु बनना। आज की मुरली में बाबा ने ये कहा है कि बिंदु बनना अगर मुश्किल लग रहा है, जो कि है भी, क्योंकि निराकार को याद करना और उस स्थिति में स्थित होना, इसके लिए बुद्धि बहुत शक्तिशाली चाहिए, सार रूप की अवस्था चाहिए, विस्तार को सार में समाने का संस्कार चाहिए बहुत काल का, तभी ये फुल स्टॉप की और निराकार की अवस्था बन सकती है। तो वो कठिन लग रहा है तो बाबा ने कहा, जैसे डायमंड जुबली वर्ष में बाबा ने कहा था कि कई बच्चों को शरीर देखने की आदत लगी हुई है क्योंकि शरीर बड़ा होता है, दिखाई देता है, तो फरिश्ता शरीर ही देखो। आज उसी भाव से बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप जो फरिश्ता बने हैं उनके फुट स्टेप पर फुट रखकर ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो तब। जो दादियों का संकल्प है, आज की मुरली में बाबा ने सभी बच्चों के मन की बात बताई है। बाबा वैसे कहता है कि मैं थॉट रीडर नहीं हूँ, लेकिन बच्चों के मन की हर बात को आज बाबा ने टच किया है। दादियों के भी मन की बात बाबा ने आज सुनाई है कि दादियाँ चाहती है कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। तो बाबा ने कहा बाबा को टाइम नहीं लगता है, लेकिन
अगर साक्षात्कार बाबा ने चालू किया तो बिंदी का तो कोई समझेंगे ही नहीं कि परमात्मा ज्योति बिंदु है। इसीलिए बाबा ने कहा शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा ही बाप को प्रत्यक्ष होना है, पहले बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। तो उसके लिए ये फरिश्ता अवस्था के ऊपर अंडरलाइन किया है बाबा ने कि कैसे चलते फिरते कर्म करते हम फरिश्ता अवस्था में रहते हुए कर्म कर सकते हैं। तो ये आज की फंडामेंटल मुख्य पॉइंट है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर ये मुरली की तारीख देखेंगे, आखिर में बाबा को ये बोलना ही पड़ा कि बच्चे के मन में विनाश का थॉट आ रहा है 2000 के हिसाब से कि अगर हम सफल करें या नहीं करें। तो ये दुविधा में कुछ लोग होते हैं क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है। आप सोचो, ये आज से 24 साल पहले की बात है। उस समय दुविधा थी कि अगर विनाश हो जाए, हमने सफल किया और मकान बना ही नहीं तो हमारा तो वेस्ट गया। ये थॉट आना माना ज्ञान की गहराई नहीं है। बाबा ने इसका जवाब दिया हुआ है जिसको मैं टाइम लूंगा समझाने के लिए। फिर बाबा ने एज अ डॉक्टर, जैसे डॉक्टर को पता होता है कि इलाज करते वक्त क्या क्या हो सकता है, तो बाबा ने कहा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ होने वाला है। आज रूहानी सर्जन बच्चों को कह रहा है कि जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकता हो रहे, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां सबकी निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराना नहीं है। तो डॉक्टर्स हिम्मत दे रहा है आत्माओं को कि घबराना नहीं है अगर पुराने संस्कार और पुरानी बीमारियां बाहर आएगी। तीन बहुत पावरफुल स्लोगन ब्रह्मा कुमारियों के जो लौकिक में भी लोग पसंद करते हैं, वो ये है। पहला स्लोगन कि इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। ये लौकिक में भी कहते हैं, लेकिन बाबा कह रहा है आज उसमें एक शब्द और ऐड किया कि इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। पहला स्लोगन। दूसरा जो बाबा का एक्सक्लूसिव है यूएसपी है। यूएसपी माना यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं मार्केटिंग में। तो यूएसपी है ब्रह्मा कुमारीज का, पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। ये भी सक्सेस का फॉर्मूला है, पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। और तीसरा जो कि जिसके ऊपर बहुत सारे पोस्टर्स बने, जो बहुत डीप है, गहरा है, वो है संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। इसके ऊपर पोस्टर्स भी बने हैं, संस्कार परिवर्तन से संस, संसार परिवर्तन। और बाबा ने स्पष्ट कहा इस मुरली में कि इस वर्ष की टॉपिक है संस्कार परिवर्तन। तो ये सब बातें हम गहराई में देखने की कोशिश करेंगे समय के अनुसार। और विशेष शुभ चिंतक कैसे सहयोग प्राप्त करते हैं, सबके स्नेही बनते हैं। और एक गहरी बात कि अगर हम इस समय दाता बनेंगे तो हमारे राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। ये समय कम पड़ेगा। इतनी बड़ी बातें बाबा ने आज बताई है। हमेशा की तरह बाबा पहले शक्ति भर रहा है कि भगवान गरीब निवास गाया हुआ है। कई भाई बहने मुझे पूछते हैं कि इतने सेंटर के कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, रिट्रीट सेंटर चल रहे हैं जहाँ पे धन की कमी है, तो बाबा किसी अरबपति खरबपति को बुद्धि को टच करके वो काम पूरा क्यों नहीं करवा लेता। बाबा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में इतने चमत्कार किए हैं, तो ज्ञान मार्ग में ये सब क्यों नहीं करता। क्योंकि मैं बहनों को देखता हूँ रिट्रीट सेंटर सेंटर बनाने के लिए कितना मशक्कत करते हैं,
कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, सोचते रहते हैं, योग करते हैं विशेष कि कोई आए और हमको सहयोग करे ताकि बाबा का सेंटर जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि उनके अंदर भी ये थॉट है, अगर ये सेंटर बनते बनते ही विनाश हो जाए तो फिर क्या। क्योंकि सेंटर बनने में बहुत एनर्जी लगती है, विचारों की, बुद्धि की। तो ऐसे थॉट्स कई लोग क्रिएट करते हैं, और बाबा के पास तो ये मुझे ऐसे लगता है कि ये सब अर्जी पहुंचती होंगी, बहुत सारी अर्जियां बाबा के पास ये सेंटर बनाने के लिए पहुंचती होगी। तो बाबा ने आज उसका जवाब दिया हुआ है। बाबा ने कहा कि शिव बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है, क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बाबा ने ड्रामा का कल्याणकारी नियम बताया है कि वो नियम ये है, फूरी फूरी तालाब माना बूंद बूंद से तालाब होना है। केवल एक अरब खरबपति का भाग्य नहीं बनना है, भाग्य सभी बच्चों का बनना है। 10-20 का भाग्य नहीं बनना है, अनेक आत्माओं का सफल होना है, क्योंकि जो जिसका जितना सफल होगा उतना उसका भाग्य बनेगा। इसलिए टाइम लग रहा है। जिन्होंने भी अपना तन मन धन यज्ञ में सफल किया है, वो सफलता के सितारे बन गए हैं, अभी भी बन रहे हैं। तो ये थॉट क्रिएट नहीं करना है कि बाबा किसी को भेजता क्यों नहीं है। ये कहना माना इनडायरेक्टली यही सोचना कि बाबा को दिखाई क्यों नहीं देता कि हम इतना मेहनत करके बाबा का सेंटर बना रहे हैं, और बाबा ये कैसे सब देखता रहता है। बाबा को किसी को तो भेजना चाहिए हमारे लिए। तो ये थॉट अच्छा थॉट नहीं है। ये थॉट क्रिएट करना बंद करें, और उसके बजाय ये थॉट क्रिएट करें कि इस एरिया की सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए, सभी सुखी हो जाए। हम लौकिक में जब मैं खुशी के ऊपर सेशन लेता हूं तो उसमें भी इसी भाव से हम बताते हैं कि कई लोग खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं। पोस्टपोन माना कैसे, तो वो कहते हैं हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब हम खुश हो जाएंगे। मैंने कहा तब तक क्या रोते रहोगे। अंग्रेजी में कहावत है, लाइफ इज अ जर्नी एंड हैप्पीनेस इज अलोंग द पाथ, नॉट एट द एंड ऑफ डेस्टिनेशन। माना जीवन एक यात्रा है, और खुशी यात्रा के साथ है, यात्रा के अंत में नहीं है। तो जब सेंटर बांध के पूरा हो जाएगा तब हम खुश होंगे, ये थॉट अच्छा नहीं है। हर क्षण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंजॉय द जर्नी, यात्रा का आनंद ले। जब से हम बाबा के पास आए हैं, और कल की मुरली में जैसे बाबा ने कहा, दिल से कहा मेरा बाबा, तब से हर क्षण का आनंद लेना आना चाहिए। तभी हमारा जमा हो रहा है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन की जितनी भी बात है, या और भी कोई हर एक की समस्या होंगी, गृहस्थी वालों की अलग होगी, समर्पित भाई बहनों के, तो उसमें संकल्प को वेस्ट नहीं करें। संकल्प शक्तिशाली रखेंगे कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूं, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। और आज बाबा ने वो कॉन्फिडेंस दिया है उन आत्माओं को जिनके अंदर द्विधा मनस्थिति है। द्विधा मनस्थिति क्या थी, आप देखो, ये द्विधा मनस्थिति साकार से आ रही है कि अगर विनाश होना ही है तो फिर पैसा क्यों कमाने का, पढ़ाई क्यों करने का, विदेश क्यों जाने का। बहुत सारे लोगों को ये थॉट्स आते थे, और उस समय तो साकार बाबा को पूछते भी थे, हर बात की श्रीमत लेते थे, अभी किससे पूछे। और ये बात है 2000 की, जब कैलकुलेशन के हिसाब से विनाश की डेट थी, और मधुबन में ऐसे क्लासेस भी करते थे महारथी लोग।
तो डिसीजन लेना कई बार कठिन हो जाता है ऐसे समय पर, तो बाबा को इंटरवीन करना पड़ा। जो बच्चे अपना तन मन धन सफल करने में द्विधा मनस्थिति में थे, तो उनके लिए बाबा ने आज की मुरली में जवाब दिया है कि भगवान के पास आपने विनाश के 1 घंटा पहले भी जमा किया है, तो 1 का पदम गुना जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए। तो ये नहीं सोचना है कि बाप तो चला नहीं जाएगा, पुरानी सृष्टि विनाश होगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखी देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता जरूर है, लेकिन दिल से किया हुआ, मजबूरी और देखी देखी में का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए कभी ये नहीं सोचना अभी अनुभव तो बहुत है, लेकिन अगर वो बताएंगे तो प्रभावित होने के चांसेस है। इसको गुप्त रखने में ही कल्याण है। बहुत सारा आपके साथ शेयर करने का दिल होता है, लेकिन फिर उसकी क्रेडिट मिल जाती है तो उसका जमा नहीं होता है। भक्ति मार्ग में मैंने बहुत देखा है कि अच्छे तपस्वी है, लेकिन वो अपना अनुभव शेयर नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम गुप्त रखना ही चाहिए, इसको बताना नहीं चाहिए। मैंने इसका अनुभव किया है। अभी इसके कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। मैंने अपना अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ कि जब हम सबको बताते हैं तो कई बार ऐसे वाइब्रेशन आने लगते हैं जो हमारे जीवन में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए गुप्त दान महापुण्य। देखो, आज बाबा ने ऐसी बात कही है जो अच्छे अच्छे बच्चों को ध्यान से सुननी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है बाबा ने कि कैसे बाबा के गुप्त बच्चे हैं। कई लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि जो स्टेज पर है, जिनका फोटो आता है, जिनकी नाम बहुत है, जो हमेशा टीवी पे दिखाई देते हैं। आप देखो बाबा ने आज क्या कहा। बाबा ने कहा, ऐसी गोपिकाएं हैं, अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए। ऐसे अनुभव है, लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं है। आप सोचो, भगवान ये इशारा दे रहा है। ऐसे नहीं समझे कि जो केवल भाषण करते हैं या स्टेज पर जो रहते हैं या जिनका फोटो आता है उनके ही अनुभव है। ये बाबा की गोपिकाएं, गोप भी होने चाहिए मेरे हिसाब से। ज्यादा गोपिकाएं हैं। ये गोप गोपियों का गायन है शास्त्रों में। तो ऐसे बाबा के बहुत गुप्त बच्चे हैं जो स्टेज पर आना पसंद नहीं करते। मुझे लगता है ये बहुत बहुत इंटेलिजेंट मूव है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बाबा के अच्छे बच्चे हैं जो इतना यज्ञ में सहयोगी बने हैं, लेकिन आप उनको कभी देखेंगे नहीं। न स्टेज पर जाएंगे, न वो आगे रहेंगे। हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको बाप दादा के दिल पे नंबर लेना है। दुनिया वालों को प्रभावित नहीं करना है। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि कई बच्चे शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ करने वाले होते हैं क्योंकि मार्केटिंग का जमाना है, अपने आप को प्रेजेंट करने का जमाना है। तो शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं। हमको योगियों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। और जो बाबा के बच्चे गुप्त है, उनको ये भी नहीं कभी थॉट आना चाहिए कि हम इतनी सेवा करते हैं, हमको इतने अच्छे अनुभव है, लेकिन हमारा कहीं पर भी नाम नहीं होता। ये अच्छी बात है कि आपका नाम नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट में जब रिजल्ट निकलेगा तब शॉक लगने वाला है सभी को। एक मुरली में तो बाबा ने ये कह डाला, ये स्लोगन भी बहुत फेमस हुआ। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे
स्लोगन ये है, बाबा ने कहा कि जो दुनिया की नजरों में है वो बाप की नजरों में नहीं, और जो बाप की नजरों में है वो दुनिया की नजरों में नहीं है। ये बात मुझे आज याद आई जब बाबा ने ये गोपी अक्काओं के अनुभव सुनाए। तो कभी भी ये थॉट क्रिएट नहीं कर रहा है कि बाबा को क्यों पता नहीं चलता है, हम इतने दुखी है, इतना तकलीफ है। बाबा सब कुछ देख रहा है, लेकिन बाबा ने हमको कर्मों की गुह्य गति बताई है। अपने पार्ट को स्वीकार करना है। आप जहां पर भी है, गृहस्थी है या समर्पित है, कुमार है कुमारिया है, आप अपने पार्ट को स्वीकार करें और अपने स्वमान में स्थित रहे। निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। इट डजंट मैटर आप दुनिया के कौन से कोने में हैं। देखो, आज बाबा ने पूरी दुनिया को याद किया है। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, बाबा सभी फॉरेनर्स को देख रहे हैं, केवल भारतवासियों को ही नहीं। बाबा तो बेहद में रहता है, तो बेहद के बच्चों के ऊपर बाप की नजर रहती है। तो ये कभी नहीं आना चाहिए कि मैं किसी शहर के कोने में हूँ, पता नहीं बाबा की नजर मेरे पास है या नहीं है। ये जो गायन है भील, अभी देखो वो शबरी का गायन है और एकलव्य का गायन है। तो ये गायन ऐसे ही नहीं बना है, इन आत्माओं ने बाप का अनुभव किया है। तो कभी भी ऐसे विचार क्रिएट नहीं करने चाहिए कि बाबा केवल निमित्त आत्माओं को ही देखता है या बड़ों को ही देखता है, हम छोटों को कोई देखता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाबा तो बाबा है, वो भूल नहीं सकता है। पर उसके लिए बाबा ने पहले से ही बताया, इसलिए कंप्लेंट नहीं करना। क्या पहले से ही बताया? तो बाबा ने कहा खिलौने से खेलना बंद करो। बड़े होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बच्चों जैसा खिलौने से खेलता है तो उसे क्या कहेंगे? खिलौना कौन सा है? तो बाबा ने कहा छोटी छोटी बातें, छोटी बात को अपनाना, छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, ये समय गंवाना है। जब हमको पता है कि ड्रामा में वैरायटी संस्कार है, तो ये सब बातें आनी ही है। और ये सब साइड सीन्स है। इसमें रुकना, मना सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, ये सब है संपूर्णता की मंजिल से दूर लेके जाना। तो इसमें फंसना नहीं है। स्लोगन याद करेंगे, चौथा स्लोगन, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। जिस गांव में मुझे जाना ही नहीं है उसके बारे में क्यों एनर्जी वेस्ट करना। समा जाओ, फैलाओ नहीं। बाबा ने बहुत अच्छा कहा, ये सब जो बातें आती है ये हमारे पेपर से, कौन से पेपर? समाने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। एक एक वाक्य सुना के मैं इसको छोड़ देता हूँ। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी का अवगुण वायुमंडल में फैलाता है तो इनडायरेक्टली वो यही कह रहा है कि मेरे अंदर समाने की शक्ति की कमी है। तो इसमें वो व्यक्ति बदनाम नहीं हो रहा है, हमारी हमारा चार्ट खराब हो रहा है। जैसे हम एंगर में कहते हैं, एंगर इज पनिशिंग योर सेल्फ फॉर समवन एल्स मिस्टेक। गुस्सा करना माना दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। पॉइजन हम खुद पी रहे हैं और हम सोच रहे दूसरा मर जाए, ये नहीं हो सकता। तो इन सब बातों में जाना नहीं है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए, संपन्न बनने का इंतजाम करना है, ये बातें आनी है। उसके लिए सॉल्यूशन बाबा ने दिया, बहुत सुंदर है। पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। पास रहो माना बाबा के पास रहना है, मन बुद्धि से जो भी बातें आती है उसको पास करना है, और हर परिस्थिति में हमको पास होना है। ये मुझे गोल्डन मेडल का पॉइंट बहुत अच्छा लगा। मैं मोटिवेशन में ये सुनाता हूँ कि ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लेते हैं उनकी तैयारी 4 साल पहले ही हो जाती है,
और हर कर्म करने पहले वो खुद से बात करते, ये डाइट लूंगा तो गोल्ड मेडल मिलेगा, इतना घंटे सोऊंगा तो गोल्ड मेडल मिलेगा, इतना एक्सरसाइज करूंगा तो गोल्ड मेडल मिलेगा क्या। हर बात को वो गोल्ड मेडल के साथ जोड़ते हैं। हम भी इसी तरह से अपने साथ बात करें कि इन व्यर्थ की बातों में अपनी एनर्जी लगाऊंगा तो गोल्ड मेडल मिलेगा क्या, व्यर्थ की बातों को फैलाने से गोल्ड मेडल मिलेगा क्या, देखते हुए नहीं देखा, सुनते हुए नहीं सुना तो इससे गोल्ड मेडल मिलेगा क्या। जिस बात से मुझे गोल्ड मेडल मिलने वाला है, माना गोल्डन स्टेज, माना 111 में श्री कृष्ण के साथ माला में आना है, तो वो सब बातें करनी है, अगर नहीं है तो उनको छोड़ देना है। ऐसे बाबा के बच्चे ही गोल्ड मेडल लेंगे। तो ध्यान में रखना है, बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि हमारी तपस्या निराधार होनी चाहिए। निराधार माना किसी भी व्यक्ति वस्तु साधन का आधार नहीं लेना है, क्योंकि ये सब विनाशी है। हद की बातों का आधार नहीं लो, हमेशा एवर रेडी रहो, ऐसे बाबा ने कहा। अचानक एवर रेडी और बहुत काल का पुरुषार्थ, एक सेकंड में जीवन मुक्ति का हम चैलेंज करते हैं। तो इसका अभ्यास करना है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो टीवी मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो अभ्यास करते हैं। भगवत गीता भी 6 अध्याय में मन को जीतने के लिए यही 2 बातें बताती है। जब अर्जुन पूछता है कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथिनी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्कृतम सुदुष्कृतम। तो अर्जुन कहता है चंचल मन को कैसे जीते, तो भगवान उवाच है असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, हमको भी इसी को ही चिंतन करके इसके गहराई में जाना है। ब्रह्मा बाप ने क्या किया उसके ऊपर चिंतन करना है कि कैसे ब्रह्मा बाबा कर्म योगी फरिश्ता बना। मुझे आदरणीय निर्वेर भाई कहते थे कि ब्रह्मा बाबा हमको सिखाते थे कि फरिश्ता अवस्था में कैसे चलना है। तो एक दिन हम टारगेट रख के चले कि आज मैं फरिश्ता अवस्था में सभी कर्म करूंगा, बिल्कुल हल्का, डबल लाइट। आज बाबा ने रूहानी रोबो की बात की है। रूहानी कर्म योगी फरिश्ता लाइट से चलते, हम भी आध्यात्मिक लाइट से चलने वाले रूहानी रोबो है। जब तक संस्कार नहीं बदलेंगे तब तक संसार नहीं बदलेगा। तो स्वयं का और सहयोग द्वारा औरों का संस्कार परिवर्तन करने में सहयोगी बनना है। हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इस समय चारों तरफ पोल्यूशन है, लेकिन मन का पोल्यूशन हवा की पोल्यूशन से ज्यादा है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन। विशेष बात आज जो बाबा ने कही कि शुभ चिंतक बनना है। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है। वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। तो चेक करना चाहिए क्या मेरा हर एक आत्मा के प्रति शुभ चिंतन है या अशुभ चिंतन है। अभी ये नहीं कह सकती मेरा तो शुभ चिंतन है, दूसरे नहीं समझते, असंभव है। हमारी वृत्ति में अगर शुभ भाव है तो दूसरों तक पहुंचता जरूर है। जहां स्नेह होता है वहां समय संपत्ति सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। प्यार के लिए क्या नहीं करते लोग। तो देखना चाहिए मेरी शुभ चिंतक की स्टेज कितनी हाई है, क्योंकि जितना शुभ चिंतक की स्टेज ऊंची होगी उतना सहयोग मिलता रहेगा। देखो बहुत सेंटर पे मैं जाता हूं तो मुझे फीडबैक मिलता है कि इस आत्मा का मेरे प्रति शुभ चिंतन है, इसलिए हम इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल बात बाबा कह रहा है। तो दूसरा सहयोगी नहीं बन रहा है, ये पूछने के बजाय ये पूछे कि मैं शुभ चिंतक कितना रहता हूँ, दाता बन के कितना देता हूँ। क्योंकि जितना हम दाता बन के निस्वार्थ भाव से देते जाएंगे उतना ये आत्माएं जन्म जन्मांतर हमारे राज्य में भरपूर रहेगी। ये बहुत सूक्ष्म कनेक्शन है, इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे।
तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा कि समय का इंतजार नहीं करना है, समय हमारी रचना है, हम मास्टर रचयिता है, तो संपन्न और संपूर्ण बनना है। ब्रह्मा बाप ने अपने आप को कर्म योगी फरिश्ता बनाया है, सब कुछ करते हुए फरिश्ता अवस्था में रहकर कर्म करना है। बातें तो आनी ही है, क्योंकि माया को चैलेंज किया है, तो माया अंदर से बाहर से बातें तो भेजेगी, बीमारियां, पुराने संस्कार आएंगे, लेकिन मुझे पास रहना है बाबा के, हर बात को पास करना है और हर परिस्थिति में पास हो जाना है, गोल्ड मेडल लेना है और संस्कार परिवर्तन करके संसार को परिवर्तन करना है। हर एक आत्मा के प्रति शुभ चिंतन रखना है, शुभ चिंतन के द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले स्नेही आत्मा बनना है। मास्टर दाता बन के हर एक को जन्म जन्मांतर भरपूर करना है, सब कुछ सफल करना है और एक का पदम गुना प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।